हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.2। 4.1 हमने कल कंप्लीट कर ली थी। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा एग्जाम के लिए, और इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल पे ही बेस्ड है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है आपको। 3 पॉइंट जो है ट्राइंगल के दे रखे हो। पहले क्वेश्चन के आपके 3 पार्ट है, तो सबसे पहले फॉर्मूला समझते हैं, फिर सिंप्लीफाई करना समझते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, मान लीजिए नाम है ABC। क्या फॉर्मूला होता है 1/2। यहाँ पे बेटा मॉड डालना है, फिर पहला पॉइंट, यहाँ पे लिखना है दूसरा पॉइंट, यहाँ पे लिखना है मुझे तीसरा पॉइंट, यहाँ पे 1 1 1। ये फिक्स्ड है कि लास्ट वाली कॉलम में हमेशा 1 1 1 लिखा जाएगा। और मेरे पास बेटा ट्राइंगल है तो 3 कॉर्नर होंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ये फॉर्मूला रहता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब चलते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर लाते हैं। इसको बेटा मैं A पॉइंट नाम दे लेता हूँ, इसको B और इसको C। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/2। आप क्या करो, एक्स वाई को भूल जाइए, 3 पॉइंट है, तीनों एक एक करके लिखते हो। पहला पॉइंट क्या है 1 0, ये मेरा पहला पॉइंट। उसके नीचे लिखना है दूसरा पॉइंट, उसके नीचे लिखना है बेटा तीसरा पॉइंट, और लास्ट लाइन फिक्स है 1 1 1। ठीक है जी। उसके बाद में एक्सपेंड करेंगे और आंसर लाएंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है क्योंकि मुझे टाइम भी बचाना है एग्जाम में। ये वाला कॉलम C2, ठीक है, कॉलम कौन सा है मेरे पास C2। इसमें मुझे 2 0 देख रहे हैं, तो जब मैं एक्सपेंड करूंगा ये आंसर भी 0, ये भी 0, सीधा 3 से करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा टाइम भी सेव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंड बाय C2। जिस बच्चे को रो 1 क्या आता है वो रो 1 से करे। ये यहाँ से करूंगा तो मेरा टाइम बच जाएगा, बस इसलिए यहाँ से करूँ। तो 1/2। अब देखो साइन लगाने बेटा, ये प्लस का होता है और इसका साइन क्या होता है माइनस। अगर ये माइनस है तो नीचे प्लस, ये प्लस है तो नीचे माइनस। 0 से करूंगा एक्सपेंड तो 0 रहेगा आंसर, तो आएगा सीधा -3। ये आ गया बेटा -3, ब्रैकेट डाल देता हूँ। उसके बाद में क्या करना होता है, यहाँ से सीधी लाइन काट देनी है और यहाँ से ऊपर वाली लाइन भी काट देनी है। ये पोर्शन कट गया, क्या बचा 1 1 6 और 1। तो क्या बनेगा बेटा ब्रैकेट में 1 1 6 और 1। ठीक है जी। ये 1/2 फिलहाल मैं ऐसे रखता हूँ, -3 क्रॉस मल्टीप्लाई, इंग्लिश पढ़ेंगे 1 × 1 1, साथ में माइनस लगा देंगे। 1 × 6 करूंगा तो क्या आएगा बेटा 6। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या आ गया 1/2, ये आ गया बेटा आपका -3 और ब्रैकेट में आ गया -5, बन गया +15। तो आंसर कितना आ गया आपका 15 / 2। ये 2 जो डिवाइड में था वो लिख दिया। तो पहले का आंसर है बेटा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये इसके यूनिट्स होते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला बेटा, इसमें वैल्यू डालते जाएंगे और आंसर आते जाएंगे। अब चलते हैं पार्ट 2 पे, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ देखिएगा पार्ट 2, इसको A नाम दे लूंगा, इसको B और इसको C। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/2। यहाँ आ गया डिटर्मिनेंट, ये 2 7 पहला पॉइंट, फिर आ गया दूसरा पॉइंट, फिर आ गया तीसरा पॉइंट, और लास्ट तो 1 1 1। ये मेरा फिक्स है। अब यहाँ पे देखो बेटा, कहीं से भी खोल लो तो भी हर जगह नंबर ही दिख रहे हैं। तो मैं रो 1 से एक्सपेंड कर लेता हूँ, एक्सपेंड बाय रो 1। तो ये बनेगा 1/2। जब रो 1 से एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ देखिएगा बेटा, ये इसके साइन लगा लेते हैं पहले। रो 1 के क्या साइन आएंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब मैं क्या करूंगा बेटा, डिटेल में नहीं करूंगा, शॉर्टकट में कैसे करते हैं वो देखेंगे। पहला नंबर क्या बेटा आपका +2 लिख दिया। फिर यहाँ देखो बेटा, यहाँ से सीधी लाइन और ये लाइन कैंसिल, पीछे ये नंबर बच गए। तो क्या करते थे, सीधा इंग्लिश पढ़नी है तो 1 × 1 1 और साथ में माइनस लगा दूंगा। 1 × 8 करूंगा तो 8। तो जरूरी नहीं है पहले आप ऐसे ही लिखो फिर वैसे लिखो। अब मुझे टाइम बचाना बेटा, अब मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है तो मैं क्या करूँगा, शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्या है बेटा, -7।
बस रो कॉलम पे ध्यान रखिएगा, रो तो सेम ही हटेगी, कॉलम ये वाला जाएगा, तो बचेगा 1 1 10 और 1 1 इंटू 1 इंग्लिश पढ़ेंगे, साथ में माइनस 10 इंटू 1 करूंगा तो क्या आएगा 10। नेक्स्ट देखो बेटा साथ में क्या आएगा प्लस का 1, ये वाली लाइन चली आएगी 8 इंटू 1 इंग्लिश पढ़ेंगे 8, फॉर्मूले का माइनस 10 इंटू 1 10, और ये बन जाएगा आपका। पहले तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। हाँ, अब यहाँ देखिएगा 1/2, ये आ गया बेटा 1/2, ये आ गया 2, ये आ गया बेटा -7, ये -7, ये आ गया आपका माइनस का 9, प्लस ये आ गया माइनस का 2, ये बन जाएगा बेटा 1/2, -14 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 9 7 63 और माइनस ऑफ 2, 63 में से 2 गया तो कितना हो गया बेटा 61, 61 में से 14 4 कैंसिल किया तो 57, 10 और किया तो 47, तो क्या बन जाएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, यही आंसर है इसका। चलते हैं पार्ट 3 पे, लेकिन उससे पहले मैं करूँगा लाइन ड्रॉ कर लूँगा ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो मेरा काम बेटा ऐसा ही चलता है बोर्ड पे, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आप एडजस्ट कर लेना। इसको नाम दे लेंगे ए, इसको दे लेते हैं बी, इसको दे लेते हैं सी, तो आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2, ये डिटर्मिनेंट। पहला पॉइंट लिखो फटाफट, -2 -3, फिर आ गया 3, फिर आ गया 2, फिर आ गया -1 और माइनस ऑफ 8, और लास्ट में तो 1 1 1, ये तो फिक्स है भाई, जैसे सूरज का पूरे से निकलना तय है, फिक्स है, इसी तरह से लास्ट कॉलम में 1 लिखना तय है। अब क्या करते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं, तो एक्सपैंड बाय रो 1, तो फटाफट रो 1 के ऊपर मैं साइन लगा लेता हूँ, ये पहला प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस। अब यहाँ देखिएगा बेटा साइन देखिएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो पहला नंबर आएगा माइनस का 2, सॉरी उससे पहले 1/2 भी है, ये 1/2, आगे चलते हैं -2, यहाँ से सीधी लाइन हट जाएगी और ये नीचे वाली भी इंग्लिश पढ़ेंगे, 2 1 2, फटाफट माइनस लगाएंगे और ये -8 आ रहा तो +8 हो जाएगा। आगे देखो बेटा दो माइनस दिख रहे हैं, जब भी दो माइनस दिखे तो प्लस, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 3, हॉरिजॉन्टल लाइन तो वही कटेगी, वर्टिकल ये वाली कैंसिल हो जाएगी, तो 3 1 -1 1 बचेगा, फटाफट इंग्लिश पढ़ेंगे 3 1 3, फॉर्मूले का माइनस, ये -1 आ रहा तो +1 बन जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं, वो क्या आ रहा है बेटा प्लस का 1, तो ये वाली लाइन कटेगी, इंग्लिश पढ़ेंगे -24, फॉर्मूले का माइनस लग गया, ये आ गया बेटा प्लस का 2। ठीक है जी, माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे आएगा 1/2, ये -2 ब्रैकेट में आ गया 10, ये +3 ब्रैकेट में आ गया 4, और -24 + 2 करूँगा तो आएगा -22, ये आ गया बेटा 1/2, -20 + 12 -22, अब आंसर आएगा 1/2। अब देखो बेटा इस 22 में से 12 मैं हटा देता हूँ तो कितना बचेगा 10 10 -10 और -20 बच गया -30। ठीक है, -30 आ गया, और ये जब कट जाएगा तो बनेगा 15 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का बेटा। आप देखो यहाँ पे आंसर माइनस का है, मैंने तभी प्लस का लिखा क्योंकि बेटा एरिया है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको हमेशा मॉड में रखिएगा इस तरह से ऐसे। ठीक है जी, तो अगर माइनस में आ जाता है तो भी आपको प्लस में लेना, क्योंकि ये क्या है बेटा आपका एरिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है, मार्क कर लेना बेटा, स्पेशली जेके बोर्ड्स वाले बच्चे। क्वेश्चन क्या है, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मुझे 3 पॉइंट दे रखे हैं, पूछा गया कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन के ऊपर आएंगे। फॉर्मूला क्या रहता है इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0। तो कोलिनियर प्रूफ करने का जो तरीका क्या है बेटा, निकालना क्या है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, लेकिन उसका आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। अगर एरिया 0 आ गया मतलब वो ट्राइंगल बना ही नहीं, तो इसका मतलब तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। एक तरीका है इसको एक्सपैंड करके करने का,
लेकिन वो बड़ा लंबा तरीका है, उसको फॉलो नहीं करेंगे। एक सिंपल सा शॉर्टकट सा तरीका है, वो फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या निकाला हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या होता है, 1/2 मॉड पहला पॉइंट ये आ गया, फिर आ गया दूसरा पॉइंट, ठीक है जी, फिर आ गया तीसरा पॉइंट, और लास्ट वाला तो फिक्स है। अब क्या करेंगे, अगर तो मैं एक्सपेंड करूंगा बेटा तो मैं फंस जाऊंगा, बड़ा लंबा सोल्यूशन है, सिंप्लीफाई करने में बड़ी दिक्कत आएगी। एक शॉर्ट ट्रिक, पहले क्या होता था बेटा, एक एक्सरसाइज होती थी चैप्टर में, अब वो डिलीट हो चुकी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक तो गर्मी बड़ी है बेटा, आपके वहाँ भी हो गई है, और रात के बज चुके हैं, ये देखो 11:20 और हमारी क्लास चल रही है। बड़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में बेटा, इसलिए बोलता हूँ लाइक और व्यू जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखो क्या करेंगे हम, इसको और इसको, मतलब ये C1 है और ये C2 है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। क्या करेंगे, एडिंग, या ऑपरेट कहते थे, ऐड नहीं कहते थे, ऑपरेट। क्या ऑपरेट करना है बेटा, मैंने C1 और C2 को ऐड कर लेना, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड कर दिया तो जो आंसर आ गया वो कहाँ लिखना है वो भी मेंशन करना पड़ता है, वो आपकी चॉइस है, या इधर लिखिए या इधर लिखिए। तो मैं C1 में लिख लेता हूँ, उसको मैं ये रखूंगा, ठीक है। ऐड करके जो आंसर है वो किस में लिखना है, C1, तो यहाँ पे वही लिखा जाएगा जिसमें आपने आंसर लिखना है। ऐसा करने से क्या होगा, 1/2 रहेगा, यहाँ बनेगा बेटा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी। ये वाली कॉलम वैसी की वैसी रह जाएगी, ठीक है जी। और लास्ट में आ गया 1 1 1। मैंने क्या किया, दोनों को प्लस किया, प्लस करके जो आंसर है उसको कहाँ लिख दिया, C1 में, तो इसलिए C1 में चेंज आएगा, C2 ऐसे का वैसा ही रहेगा। अगर आप ध्यान से देखो, इस पूरी कॉलम में a प्लस बी प्लस सी कॉमन दिख रहा है आपको, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम, कहाँ से लेना है, कॉलम 1। अगर मैं ऐसा कर लूँ तो आप देखिएगा क्या होगा, जैसे मैं कॉमन लेता हूँ तो बाहर आ गया बेटा a प्लस बी प्लस सी, डिवाइड में था 2, ये आपका मॉड आ गया, यहाँ बचेगा 1 1 1, और यहाँ पे b प्लस सी, c प्लस a, और यहाँ पे आ गया a प्लस b, और यहाँ पे 1 1 1, ठीक है जी। यहाँ से कॉमन उठाया तो पीछे क्या बचेगा, तीनों हो जाएगा 1 1। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा C1 और C3, कॉलम 1 और कॉलम 3, ठीक है, ये C1 और ये C3, ये दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं, आइडेंटिकल। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी होती थी, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसलिए सीधा सीधा हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 0। क्यों, रीजन क्या था, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के मुताबिक क्या कहती है, इफ एनी टू, कोई भी दो रो हो जाए या फिर कॉलम आर आइडेंटिकल, अगर ये आइडेंटिकल हो जाए तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होती है वो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, ठीक है जी। प्रॉपर्टी पूरी पूरी लिखी और बता भी दिया, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 0 आ गया। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा 0 हो जाए तो पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, कोलिनियर। देयरफॉर इसका मतलब ये पॉइंट्स हैं आपके A B और C, ये तीनों के तीनों कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, और एग्जाम में तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, मतलब 2 और 3 दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रिपीटेडली आपको पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में गलती करते हैं बच्चे, जो आपको नहीं करनी है वो मैं बताता हूँ क्या नहीं करना है। के की वैल्यू पता लगानी है
और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है बेटा 4 स्क्वायर यूनिट। मतलब सीधा सीधा दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर कितना है 4 है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। और वर्टिसेस मुझे दे रखे हैं। अब यहाँ देखो बेटा कैसे करेंगे इसको सॉल्व। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 4। यहाँ पे इसको ए नाम दे लेता हूँ, इसको बी, इसको सी। ठीक है जी। क्या फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल का। पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, और यहाँ पे तो 1 1 1 इसका तो रट्टा लग गया होगा, और इक्वल्स टू क्या है 4। अब यहाँ पे देखो गलती क्या है बेटा, बच्चा क्या लिख देता है 4, और यहीं से वो अपने नंबर गवा बैठता है। आपको क्या लिखना है बेटा +-4, क्योंकि यहाँ पे क्या है मॉड और मॉड की 2 वैल्यूज होती हैं। ये छोटा सा ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी क्वेश्चन आएगा के की वैल्यू पता लगानी है एरिया ऑफ ट्राइंगल से, तो आपको जो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया होगा उसके साथ में +- करके लिखना है, इसको दिमाग में डाल लेना। ठीक है, तो ये भी भाई जान है इस क्वेश्चन की, ये तो दिल बना देते हैं। ठीक है, 2 को यहाँ भेज दूँ तो 4 2 = 8, और इसको अगर मैं एक्सपैंड कर लूँ तो क्या करता हूँ एक्सपैंड बाय 2 0 दिख गए मुझे कॉलम 2 में, तो मैं सीधा इसी को टारगेट करूंगा। ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो क्या बनेगा -2, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। k × 1 क्या बनेगा बेटा k, फटाफट -4 × 1 4, और यहाँ पे बन गया +-8। ब्रैकेट खोलेंगे तो -2k + 8 = +-8। ठीक है जी, इसका मतलब ये -2k + 8, इसके 2 आंसर, एक बार +8 के बराबर लिखना है, एक बार -2k + 8 को -8 के बराबर मुझे लिखना है। ठीक है, प्लस माइनस मतलब 2 बार लिखना था। 8 यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा बेटा -2k = 0, और यहाँ से -2k = इसको जब यहाँ भेजा तो -16। अब यहाँ देखिएगा 2 वहाँ जाएगा तो 0, तो k का आंसर एक 0 आ जाएगा, और यहाँ पे बेटा माइनस माइनस कटेगा, 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8, और यहाँ पे k का आंसर आ गया 8। तो k की 2 वैल्यू आएंगी 0 और 8, और मुझे लगता है शायद नेक्स्ट क्वेश्चन के भी यही आंसर होंगे। अब देखो अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखते तो आपका k का एक ही आंसर आना था, दूसरा नहीं आना था, और मार्क्स यहीं कट जाने थे। चलते हैं फटाफट पार्ट बी पे। फिर से क्या बेटा, इस ट्रायंगल का एरिया 4 ही है, अब मुझे k की वैल्यू पता लगानी है। अब यहाँ देखो मैं थोड़ा शॉर्टकट करता हूँ एक स्टेप, चलो पूरा कर ही लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 4, तो ये आ गया 1/2, फिर आ गया पहला पॉइंट -2 0, फिर 0 4 0 k। ठीक है जी, इधर तो 1 1 1, और इधर अब आप समझदार हो गए होंगे तो +-4। ठीक है जी, मुझे पता है अब आपको समझ आ गई है, अब आप गलती नहीं दोहराओगे। अब 2 को भेज देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड बाय, कहाँ से करें, मुझे कॉलम 1 में 2 0 दिख रहे हैं, तो कॉलम 1 से कर लेते हैं C1। तो पहला साइन क्या होता है प्लस का, इधर तो जाने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे भी 0 है, तो क्या दिखेगा बेटा -2 ब्रैकेट, ये भी गया ये भी गया, 4 1 = 4, फटाफट माइनस k × 1 किया तो आ गया k, और यहाँ पे +-8, क्योंकि 2 को मैं यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, आप भी ऐसे ही करना, ये तो 2 कंफ्यूज करता है। ब्रैकेट खोल देते हैं तो -8 आएगा यहाँ पे, -8 + 2k = +-8। अब 2 इक्वेशन है, -8 + 2k एक बार +8 के बराबर, -8 और +2k = -8 के बराबर। अब ये -8 वहाँ जाएगा तो बनेगा 2 × k = 16, ये -8 वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2k = 0, 2 वहाँ जाके बेटा डिवाइड कर देगा तो k का एक आंसर 8 आएगा, और k = 0। मैंने बोला था ना इसका आंसर भी सेम ही आएगा। तो आप भी बेटा याद रखिएगा इन क्वेश्चन के आंसर सेम ही है, 0 और 8। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा खत्म होता है, और फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखो ये क्वेश्चन से क्या करवाना चाहता है। कहता है कि इक्वेशन फाइंड करो एक ऐसी लाइन की जो इन दोनों को जोड़ती है, वो भी डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके। अब देखिए बेटा क्या करेंगे इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल का योगदान कहाँ आएगा। मेरे पास दो ही पॉइंट है तो मैं लेट कर लेता हूँ, ये इसको नाम दे लेते हैं हम सी, एक्स बाई जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, बी थर्ड पॉइंट इस लाइन पे ऑन लाइन ए बी। अब ए बी कहाँ से आई, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। अब देखो बेटा लाइन थी ए बी, उसको ब्रेकर पॉइंट आ गया सी, तो क्या बन गई ए बी सी। अब ये लाइन है ना, तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो इसको क्या बोला जाता है, कोलिनियर, ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या है मेरे, कोलिनियर। देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी तीनों के तीनों आपस में क्या है, कोलिनियर, ठीक है जी। अब तीनों के तीनों आपस में कोलिनियर है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, 0। याद करिएगा अभी हमने क्वेश्चन किया था कि पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाता है। लगाते हैं फॉर्मूला 1/2, यहाँ मॉड पहला पॉइंट 1 2, फिर दूसरा क्या है 3 6, तीसरा है मेरे पास एक्स वाई, इधर तो फिक्स है बेटा और यहाँ पे आ गया 0। पहले तो 2 को यहाँ भेजूंगा तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और इसको मैं एक्सपैंड भी कर लेता हूँ, एक्सपैंड बाय रो 1 ही कर लेते हैं। तो रो 1 के हम साइन लगा लेते हैं, ये आ गया प्लस माइनस और प्लस। आगे चलते हैं बेटा, रो 1 से जब एक्सपैंड करूंगा पहला +1 ब्रैकेट, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये तो गई, ये तीनों में जाएगी, यहाँ से वर्टिकल ये जा रहा है, तो 6 × 1 फटाफट 6, फॉर्मूले का साथ में माइनस, y × 1 y। आगे देखो क्या दिख रहा है, -2। रो तो यही जानी है, कॉलम ये वाला चले जाएगा, तो 3 × 1 फटाफट 3, साथ में माइनस लगा दो, और x × 1 x हो गया। आगे चलते हैं +1, रो तो यही जानी, कॉलम ये चला जाएगा, 3 × y आ गया बेटा 3y, फटाफट माइनस भी लगा दिया, और 6 × x किया तो 6x, और यहाँ पे आ गया आपका 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 - y -6 + 2x, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो +3y - 6x = 0। x और y वाले हम कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ देखो बेटा x एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, -6 + 2 -4x, y एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 3 में से एक गया तो +2y, और 6 - 6 ये तो हो गया बेटा 0, और यहाँ भी 0, और क्या कर सकता हूँ मैं, -2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ बन गया 2x - y = 0, क्योंकि x हम क्या करते हैं मोस्टली प्लस के रखते हैं, 2 वहाँ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 2x - y = 0, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है। अगर मैं इसको भेज दूँ तो 2x = y, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो दोनों आंसर ठीक है आपके, जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप रख लेना। चलते हैं बेटा अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो बेटा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, सेम का सेम वही क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे पता लगानी है डिटरमिनेंट को इस्तेमाल करके हुए, और 2 पॉइंट मुझे दे रखे हैं। फिर से वही कहानी लिखेंगे, लेट कर लेंगे तीसरा पॉइंट C x, y जो है B थर्ड पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है ऑन लाइन ए बी, ठीक है जी। तो इसका मतलब देयरफॉर पॉइंट्स जो आपके पॉइंट हैं A, B, C, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे कोलिनियर। अगर कोलिनियर है तो आगे की कहानी मुझे पता है बेटा क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 0, फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, डिटर्मिनेंट पहला पॉइंट 3 1, दूसरा पॉइंट 9 3, तीसरा आ गया x और y, और यहाँ पे तो फिक्स है 1 1 1, और यहाँ पे 0। फटाफट एक्सपैंड कर लेते हैं बेटा, एक्सपैंड बाय रो 1, तो मैं रो 1 से ही करता हूँ, तो रो 1 के साइन लगाते हैं फटाफट, प्लस माइनस प्लस। आगे चले,
1 ये 2 वहाँ भेजा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको देख लेना। 3, अब ये रो तो गई, कॉलम चला गया ये वाला, तो 3 इंटू 1 साथ में माइनस, और y इंटू 1 y, नेक्स्ट क्या है माइनस का 1, लाइन तो ये यानी कॉलम ये वाला चला गया, तो 9 इंटू 1 फटाफट 9 साथ में ही माइनस लगा देंगे, और x इंटू 1 किया तो x आ गया, और लास्ट आ गया आपका ये प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस का 1, रो तो यही कॉलम ये चला गया, तो 9 इंटू वाई गया 9y, फटाफट माइनस, और 3 और x किया तो 3x आ गया, और यहाँ पे आ गया आपका 0, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू 3 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x माइनस 9y प्लस 3x इक्वल्स टू 0। कंबाइन कर लेते हैं बेटा x वाले, 3 और 1 मिलके 4x, y वाले करूँगा तो माइनस 12y, अब रह गए कांस्टेंट 9 माइनस 9 0, पिछली बार भी 0 हो गया था, इस बार भी 0 हो गया है। 4 ले लेता हूँ कॉमन, तो बचेगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, 4 वहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, ये भी आंसर है। माइनस 3y को उधर भेज दूंगा, x इक्वल टू प्लस 3y, ये भी आंसर है, ठीक है जी। दोनों में से जो अच्छा लगता है आप उसको रख सकते हो। और अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन 5 पे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। है तो एमसीक्यू टाइप है, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें के की वैल्यू पता लगानी है, और के वाले क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो बेटा मेरी बुक में ये ऑप्शन शायद ऐसे दिए हुए थे, तो मे भी गलती भी हो सकते हैं, तो आप देख लेना क्या ऑप्शन है, ठीक करके लिख लेना, सी डी ऐसे दिए हुए थे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। के की वैल्यू पता लगानी है, और एरिया कितना है 35 स्क्वायर यूनिट। तो सीधा सीधा दे रखा है बेटा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये कितना है 35 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब 35 के बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 मॉड, पहला पॉइंट 2 माइनस 6, दूसरा आ गया 5 और 4, तीसरा आ गया के और 4, और यहाँ पे तो 1 फिक्स रहेंगे, और ये आ गया बेटा 35। और मैंने पहले बताया था बेटा जब भी के वाला क्वेश्चन है यहाँ पे प्लस लगा लेना। क्या करते हैं, ये 2 उठा के मैं यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है, 2 यहाँ भेज देता हूँ, तो पहले लिख देता हूँ इसको प्लस माइनस 70, और इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं बाय रो 1 से कर लेते हैं प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले 2, रो तो ये वाली आएगी नहीं ना, तो ये वाले नंबर भी कट जाएंगे, तो 4 इंटू 1 फटाफट 4, फॉर्मूले का माइनस, और फिर 4 इंटू 1 4 आ गया, माइनस माइनस आ गया बेटा प्लस का 6, रो तो हट गई, अब ये वाले नंबर हट जाएंगे, तो 5 इंटू 1 फटाफट 5, साथ में माइनस लगा देना, के इंटू 1 करूंगा तो के, फिर प्लस का 1। अब देखो रो तो ये जाएगी, नंबर ये वाले चले जाएंगे कॉलम से, तो 5 इंटू 4 20, फटाफट माइनस लगा देना, और आ गया 4k। तो ये ऊपर नीचे हो गया, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो ये मैं ऐसे एरो कर देता हूँ, ये ऐसे, ये तो बेटा 4 माइनस 4 0, पूरा 0 हो गया, प्लस 6 इंटू 5 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k, और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 70। अब देखो ये 4k आ गया, ठीक है। अब देखो के वाले करो -4 -6 माइनस 10k हो गया, 30 प्लस 20 कितना हो गया 50 हो गया, और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 70। आगे चलते हैं बेटा, प्लस माइनस से 2 इक्वेशन बनेगी, -10k प्लस 50, एक बार 70 प्लस के बराबर, इसी तरह से -10k प्लस 50, एक बार -70 के बराबर। नंबर एक तरफ भेजेंगे तो -10k, 70 में से 50 कम हो गए तो कितने बचेंगे 20, तो k बन जाएगा बेटा 20 डिवाइड बाई -10, तो k का आंसर -2। एक वैल्यू तो पता चल गई बेटा -2। दूसरी देखते हैं, ये जहाँ पे जाएगा तो बनेगा -10k इक्वल्स टू -70 और -50 बन जाएगा आपका -120, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो k इक्वल्स टू 120, 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो k का आंसर आ जाएगा 12। तो k के 2 आंसर है, एक 12 और एक -2 है ना, तो ऑप्शन में आ गई ऑप्शन डी। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन डी